वेलकम बच्चों। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जिसमें हम सिंथेटिक फाइबर लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं एंड टुडे वी विल डू प्लास्टिक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो, आपको पता है कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसको आप अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह यूज करते हो। इवन अगर मैं ये कहूँ कि प्लास्टिक के बिना हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है तो ये गलत नहीं होगा। आप खुद देखो, हर चीज में हर जगह आप प्लास्टिक का यूज करते हो, चाहे किसी भी फॉर्म में करते हो। तो हम क्यों करते हैं? आखिर उसमें कुछ तो ऐसी चीज होगी ना कि जो हमारी लाइफ उसने इतनी कंफर्टेबल कर दी है, और जब हमारी लाइफ कंफर्टेबल कर दी है तो हम उसको इतनी जल्दी छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारे को पता है कि प्लास्टिक के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और वो हम डिस्कस करेंगे भी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम प्लास्टिक की ही यूज करते हैं। तो ऐसी क्या खासियत है प्लास्टिक में कि हम उसको अपनी लाइफ का हमने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लिया है? तो वही पहले हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। पॉलीमर फर्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। जैसे आपने सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स विच आर मेड फ्रॉम द लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। आई होप कि आपको याद होगा, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो जैसे सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स होते हैं, प्लास्टिक्स भी उसी तरह पॉलीमर्स ही होते हैं। छोटे छोटे मोनोमर्स की लॉन्ग चेन ये होती है। अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप्स। इतने सारे डिफरेंट शेप्स में और साइज में ये होता है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको पिक करते हैं और यूज करते हैं। इसीलिए हमारी रिक्वायरमेंट की जो चीज हमको इजीली मिल रही है तो इसीलिए हम उसके संग कंफर्टेबल है, हम उसके हैबिचुअल हो गए हैं। कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, मेल्टेड एंड रिमोल्डेड। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। कैन बी रिसाइकिल्ड। रिसाइकिल्ड का मतलब क्या होता है कि हम उसको डिस्ट्रॉय करके हम उससे फिर से नई चीज बना सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब उसी, अगर सपोज करो आप एक बॉटल यूज कर रहे हो, आपकी बॉटल टूट गई है, तो आप क्या करोगे? आप उसको फैक्ट्री में भेज दोगे, है ना, कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो वो फैक्ट्री में देता है, वहां पर क्या होता है, उसको हीट करा जाता है, हीट करके उसको मेल्ट करा जाता है। मेल्ट करके फिर उसको किसी भी, जरूरी नहीं अब उससे बॉटल ही बनाई जाए, कोई ग्लास भी बना सकते हैं, कोई मग भी बना सकते हैं, कोई प्लेट भी बना सकते हैं। तो जिस तरह की हमें चीज चाहिए होती है या जो भी चीज वो उस कंपनी में बन रही होती है, उस जो मटेरियल होता है उसके मोल्ड में उसको डाल देते हैं। मोल्ड मतलब सांचा, उसमें उसको डाल देते हैं और वो उसी की शेप का निकल आता है। जैसे आप क्ले से करते हो ना, क्ले के मोल्ड आते हैं, तो आप क्ले का डो लेते हो और उस जो भी शेप आपको चाहिए होती है आप उस क्ले के मोल्ड में डालते हो और उसको मोल्ड से अलग करते हो तो वही शेप आ जाती है। तो वो सेम चीज है कि जो भी हमें शेप चाहिए होती है, जिस भी चीज की हमारी वो कंपनी में हमने उसको यूज करा है, मेल्ट करा है, उसमें हम वो मेल्टेड प्लास्टिक डाल देते हैं जो हमारी वाटर बॉटल थी टूटी हुई, और उससे वो नई चीज बन जाती है। तो ये पूरा पॉइंट ही जो है वो बहुत, और फिर हम उसको, जब वो नया चीज बन गया, हो सकता है वो हमारे पास आए या किसी और के पास जाए, तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह से चार स्टेप अगर हम देखें तो चारों स्टेप टोटल मिला करके इस प्लास्टिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में बना देते हैं। हम एक तो उसको रिसाइकिल कर पाते हैं, रीयूज भी कर रहे हैं। रिसाइकिल हो रही है, वो रीयूज कोई भी कर रहा है, हम करें आप करो, कहीं पे भी जाए, वो तो हमें नहीं पता ना कि जो हमने टूटी बॉटल दी थी वो कहाँ गई। उसके बाद जब कंपनी में जाती है वो मेल्ट करी जाती है, मेल्ट करके उसको रिमोल्ड करा जाता है और रिमोल्ड करके फिर उसको रीयूज कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर हो गया जिसकी वजह से हम लोग प्लास्टिक को यूज करते हैं। दूसरी उसकी क्या क्वालिटी है? लाइट वेट है। आपने देखा है कि प्लास्टिक का कुछ वेट नहीं होता है, बहुत लाइट वेट होती है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है, बहुत टाइम चलती है। आप गिरा भी दोगे तो भी वो टूटती नहीं है। अगर उसकी जगह आप कांच की प्लेट यूज करोगे तो वो टूट जाएगा, कांच का गिलास होगा वो टूट जाएगा, मग होगा वो टूट जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक है वो ड्यूरेबल होती है, बहुत कंफर्टेबल। एक हमारे लिए जो इसका फीचर है वो है चीप।
चीप होने की वजह से हम उसको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में यूज करते हैं। नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होती है। अगर आप इसमें किसी भी चीज, अगर सपोज करो मैंने इसमें पानी रख दिया, कोई भी प्लास्टिक का मैंने बोल लिया और उसमें मैंने पानी रखा है, मैं 1 महीना भी रख के छोड़ सकती हूँ, मैं 15 दिन भी रख के छोड़ सकती हूँ, मैं 1 दिन भी रख के छोड़ सकती हूँ, उसमें रस्ट नहीं आएगा, इट विल नॉट करोडेड। ठीक है, इट विल नॉट बी करोडेड बिकॉज ये मेटल नहीं है। जो मेटल्स होते हैं उनमें वो करोड हो जाते हैं। आयरन का लोगे तो उसमें रस्ट आ जाता है, कोई अदर मेटल में रखोगे तो वो करोड हो जाते हैं। तो इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव होता है। हम इसमें खाने की चीजें भी स्टोर कर सकते हैं, ड्राई चीजें भी स्टोर कर सकते हैं और लिक्विड चीजें भी स्टोर कर सकते हैं। इवन ये हम जो माइक्रोवेव अवन होते हैं उनके यूटेंसिल्स बनाने में भी इसको यूज करते हैं इसीलिए। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही और एक इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स होते हैं प्लास्टिक्स जो है, वो इंसुलेटर होते हैं। वो हीट से रिएक्ट नहीं करते हैं, हीट को रोक के रखते हैं। और दूसरा बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर होने की वजह से आप देखो कितनी जगह यूज करा जाता है इनको। इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं वहां लगाया जाता है, या जहां जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनके हैंडल्स में लगाया जाता है। तो बहुत सारी जगह अभी आप पढ़ोगे इसके यूजेस, तो बहुत सारी जगह इसके इस फीचर की वजह से इसको यूज करा जाता है। तो आई होप कि आपको अब ये समझ में आई होंगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे, क्योंकि हर चीज कोई परफेक्ट तो है नहीं। अगर बहुत सारी उसमें अच्छाइयां हैं तो कुछ उसकी कमियां भी होंगी। तो हम सिर्फ कमियां नहीं, हम उसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे। सिर्फ हम उसकी प्रॉपर्टीज के संग संग उसके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, जिससे हमको उस चीज के बारे में पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम उसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद अब हम देखते हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं प्लास्टिक के, कि इतने सारे एडवांटेज होने के बाद, इतना कंफर्टेबल हमारे लिए, इतना सपोर्ट करती है हमारे को, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रही है, उसके बाद भी हम कहते हैं से नो टू प्लास्टिक। आपके स्कूल्स में कहा जाता है, गवर्नमेंट कहती है से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक इज टोटली बैंड। तो क्यों, आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम प्लास्टिक का यूज जो है वो नहीं करना चाहते, और हमारे को अवेयर करा जा रहा है इन चीजों के लिए कि हम प्लास्टिक्स का कम से कम यूज करें। तो ये पॉइंट्स हम ध्यान से देखेंगे अब। फर्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि हम ये प्लास्टिक्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब नेचुरली ये डिकम्पोज नहीं होती हैं, और बहुत टाइम, ईयर टू ईयर इसमें लग जाते हैं, मैनी ईयर्स लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। और जो चीज डिकम्पोज नहीं होती है वो क्या है, अगर वो सॉइल में गिरी है तो वो सॉइल में वहीं पर क्लॉग हो जाएगी। अगर हम कहीं वाटर बॉडी में उसको फेंक रहे हैं तो वो वहां पर उसको चोक करेगी स्पेस को। तो इस तरह से क्या होता है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है। तो बायोडिग्रेडेबल होना मतलब जो नेचर में बैक्टीरिया हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किसी भी जो सब्सटेंस होता है उसको गलाते सड़ाते हैं और उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं, तो वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए कि जो डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरली, तो वो सालों साल पड़े रहेंगे। तो उससे क्या होता है कि उससे पोल्यूशन होता है। अगर सॉइल में पड़े रहेंगे तो सॉइल पोल्यूशन है, वाटर में पड़े रहेंगे तो वाटर पोल्यूशन है, या और तरह से चोक कर देते हैं वाटर में, ड्रेन्स को चोक कर देंगे अगर ड्रेन में गिर गया। तो इसीलिए ये बहुत ही बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। बर्निंग रिलीजेस पॉइजनस फ्यूम्स विच कॉजेज एयर पोल्यूशन। जो प्लास्टिक्स हैं, देखिए जैसे कूड़ा जलाया जाता है, कूड़े के संग प्लास्टिक पड़ी हुई है, अगर पॉलिथीन्स पड़े हुए हैं तो क्या होगा, वो भी बर्न होंगी, है ना। या तो बर्न जब होती है तो इनका जो कंपोजिशन होता है, वो आपने पढ़ा ना, पॉलीमर्स होते हैं, तो इनका जो कंपोजिशन होता है वो इतना, आफ्टर बर्निंग वो इतनी पॉइजनस गैसेस रिलीज करता है कि वो हमारे एनवायरनमेंट में जाती हैं, और एनवायरनमेंट में जाने के बाद वो पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो इसलिए इस पॉइंट से भी ये हमारे लिए
अच्छी नहीं है प्लास्टिक को यूज करना। क्लॉग द ड्रेन्स, अगर नालियों में चली जाती है तो जहां नालियों में गई अगर उसके पाइप के माउथ पर फंस गई तो क्या होगा, वहां पर पाइप चोक, जो पानी है वो चोक हो जाएगा, पाइप चोक हो जाएगा, पानी इधर से आएगा और उस ड्रेन से निकलेगा ही नहीं। तो क्या होगा, वो पानी जो है भरना शुरू हो जाएगा। तो या अगर वो माउथ पे मिल गया तो ठीक है, बट अगर उस पाइप के अंदर कहीं पर जाकर के वो फंस गया तो क्या वो पानी को वहीं ब्लॉक कर देगा, नाली को ब्लॉक कर देगा, पानी उसके थ्रू नहीं जा पाएगा। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी, क्योंकि सारी जितनी भी इस तरह की जो अम, ये लगे होते हैं पाइपलाइंस होती हैं, ये सारी अंडरग्राउंड होती हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक कि कहाँ पर ये प्लास्टिक फंसी है या क्या रीजन है, किस वजह से ये चीज हो रही है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ये। दूसरा कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया कि सॉइल पोल्यूशन क्या होगा, जैसे अगर ये मान लीजिए आपने कोई प्लास्टिक ली, कोई भी प्लास्टिक की बॉटल है, यूजली क्या होता है कि हम प्लास्टिक की बोतल बॉटल ली और उसको यूं फेंक दिया, और वो ग्राउंड में गिर रही है, कहाँ गिर रही है वी डोंट नो। तो जब वो अगर मान लीजिए सॉइल में कहीं गिर जाती है, या पॉलिथीन है, कोई भी चीज आपने, रैपर्स हैं, चिप्स के रैपर्स हैं आपके, वो कहीं भी आपने डाल दिए हैं, तो अगर वो सॉइल में है तो क्या करेंगे, जितनी स्पेस उसने सॉइल में कवर कर रखी है उतनी स्पेस में ना तो एयर जाएगी सॉइल के अंदर, ना वाटर जाएगा सॉइल के अंदर। तो क्या होगा, वहां पर जो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स की रूट को एयर एंड वाटर नहीं मिल पाएगा। तो उससे क्या होगा कि प्लांट्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और उसमें पड़े पड़े क्या होगा, ये वहां पर और ज्यादा गंदगी इकट्ठी होने लगेगी, और उससे क्या है कि सॉइल पोल्यूशन होगा। इसके अलावा अब इनोसेंट एनिमल्स हैं, जैसे काऊ हैं, आपने बहुत न्यूज वगैरह में देखा होगा कि काउस जो है, लोग क्या करते हैं, पॉलिथीन में लपेट के उसके आगे रोटी डाल देंगे। अब काऊ तो इनोसेंट है, उसको नहीं पता कि मुझे उससे प्लास्टिक सेपरेट करनी है और तब मुझे वो रोटी खानी है। वो तो ऐसे ही के ऐसे उसको खा लेगी। अब वो प्लास्टिक क्या, वो जाकर के उसके स्टमक में इकट्ठी होती जाती हैं, और इस तरह से उनकी एनिमल्स की डेथ तक हो जाती है। तो ये कितना हार्मफुल है, क्योंकि हम लोग सही से यूज नहीं कर रहे हैं उन चीजों को जो हमारे एडवांटेज के लिए बनाई गई है, हमारे कंफर्ट के लिए बनाई गई है, हम उन चीजों को सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो बैन करनी पड़ेंगी ना। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से हम प्लास्टिक के लिए कहते हैं से नो टू प्लास्टिक। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स जो है बच्चों, इसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पर, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर टू टाइप की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स जो है ये सॉफ्ट प्लास्टिक्स होती हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक होती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका जो है लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जो हमने बताया था आपको कि लीनियर लॉन्ग चेन होती है मोनोमर्स की, और थर्मोसेटिंग जो है वो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो ये हार्ड प्लास्टिक होती हैं। अब इसको हम देख लेते हैं क्या है। थर्मोप्लास्टिक्स डिफॉर्म्स ऑन हीटिंग इवन ऑन पुटिंग इन हॉट वाटर। डिफॉर्म्स का मतलब जिस फॉर्म में वो है उसकी वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अगर हम उसको हीट करेंगे या उसको तेज गर्म पानी में रख देंगे। मतलब इजीली हम इसको रिमोल्ड कर सकते हैं। आपकी मान लीजिए घर में आप देखते हैं कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स में गर्म पानी एकदम भर दोगे तो क्या होगा, वो एकदम से कहीं ना कहीं से वो पिचक जाएगी, डिशेप हो जाएगी। ऐसे ही और भी कोई प्लास्टिक की बॉटल है, आप अपनी वाटर बॉटल भी जो है उसमें अगर बहुत तेज गर्म पानी भर दोगे तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा डिशेप हो गई है। तो इसलिए ये प्लास्टिक जो होती है ये होती है सॉफ्ट प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स, सॉफ्ट प्लास्टिक्स। इसके एग्जाम्पल पॉलीथीन, जो नॉर्मली पैकेट्स आप यूज करते हो पॉलीथीन्स के, तो वो कितना, अगर आप उसमें गर्म चीज कोई भरोगे, गर्म पानी भरोगे, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो हीट को बर्दाश्त कर पाएंगे, उसके बाद वो उनकी शेप जो है चेंज होने लगती है। या आप अगर प्लास्टिक को फायर के पास ले आओगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। एंड पीवीसी, पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक प्लास्टिक की ही टाइप होती है, जो पीवीसी के पाइप्स वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के पाइप्स होते हैं, या जो सीवर वगैरह में पड़ते हैं पीवीसी के पाइप्स, ड्रेन्स के लिए लगते हैं प्लास्टिक के, तो ये होते हैं पीवीसी।
तो प्लास्टिक यूज टू मैन्युफैक्चर टॉयज एंड कॉम्स। और ये पीवीसी कहाँ पर यूज होता है? वो प्लास्टिक होती है जहां पर हम जो बच्चों के टॉयज होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, छोटे बच्चों के जो टॉयज होते हैं प्लास्टिक के, तो वो जो सॉफ्ट है वो एक तरह का रबड़, आप इसको समझ लो। तो ये पीवीसी के पाइप बनाने में, या ये जो पीवीसी है ये टॉयज बनाने में, कॉम बनाने में, जो कंघा आप यूज करते हो कॉम, उसको बनाने में ये यूज होता है। इसके साथ अब हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होती है। वंस मोल्डेड रिटेन शेप एंड कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। ये जिस शेप में एक बार मोल्ड कर दी गई है, फिर हम उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर वो हमें उसको तोड़ना ताड़ना ही पड़ेगा, फिर वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। एक बार जो सेट हो गया वो सेट हो गया। इसीलिए इसकी रिसाइकलिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है। चाहे हम उसको हीट कर दें या कुछ भी कर दें, वो सॉफ्ट नहीं होगी। वो जिस एक बार जिस शेप में आ गई, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। बेकेलाइट, और कहाँ पर यूज होती है ये? बेकेलाइट एंड मेलामाइन। इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बने हुए हैं आपके, जो फैन की प्लास्टिक की बॉडी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में जितनी भी चीजें आपकी यूज हो रही हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, चाहे टोस्टर हो, चाहे गीजर की बॉडी हो, आपकी वॉशिंग मशीन की बॉडी हो, तो वो जितनी भी चीजें हैं जो इतनी हार्ड होती हैं और इतना उनके थ्रू करंट पास हो रहा है, हीट हो जाता है। आप देखो फैन को अगर आप बंद करोगे तो आप देखोगे कि वो हीट हो जाता है। उसका रेगुलेटर जो है, जहाँ से आप टेम्परेचर रेगुलेट करते हो, उसको आप टच करके देखना थोड़ी देर जब वो चलता है फैन, तो वो हीट हो रहा होता है। लेकिन क्या वो मेल्ट करता है? नहीं करता ना। वो मेल्ट, चाहे कितनी पूरी रात आप चला लो, पूरा दिन आप चला लो, लेकिन वो कभी मेल्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और वो किससे बनाए जाते हैं? बेकेलाइट। ये इसकी टाइप है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की ये टाइप्स है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो बेकेलाइट से ये सारी चीजें बनती हैं। एंड व्हाट इज मेलामाइन? मेलामाइन होती है जो आपने कुकवेयर जो घर में होते हैं, प्लास्टिक के जो कुकवेयर होते हैं ना, प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, वो देखने में भी प्लास्टिक नहीं लगती हैं और कलरफुल होती हैं, खूब उनमें फ्लावर वगैरह बने होंगे, और उनसे कुकवेयर भी बनाए जाते हैं। जो माइक्रोवेव ओवन में हम कुकिंग करते हैं, तो उनसे कुकवेयर भी बनाए जाते हैं। तो ये इतने हार्ड हैं, दोनों एग्जाम्पल हैं, ये इतने हार्ड प्लास्टिक है कि इसको डायरेक्टली हम हीट कर रहे हैं, इतना इतना उसको हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन दे विल नॉट मेल्ट। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अभी हमने देख लिया था कि बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द फॉर्म ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसकी आप डेफिनेशन नोट कर लो और इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लो। Bakelite is poor conductor of heat and electricity used to make electrical switches, handles of utensil। ये भी आपको समझाया है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो कितना भी चीजें गर्म हो जाए, इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेज होते हैं वो कितने भी गर्म हो जाए, बट वो मेल्ट नहीं करते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है कि इट इज यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। आपने देखा होगा कि जो घर में फ्राई पैन होते हैं या नॉन स्टिक कोई भी कुकवेयर हो गया, उन कुकर हो गया, उनके हैंडल्स में आपने देखा ब्लैक कलर का हैंडल होता है उनका, उनके ऊपर एक जो प्लास्टिक कोटिंग कवर जो चढ़ा होता है, वो इसी से बेकेलाइट से ही बना होता है। कितना हार्ड होता है। हम वो क्यों लगाया जाता है? जिससे वो कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जब वो गैस पे चढ़ा हुआ है या वो कुक कर रहा है, तो पूरी बॉडी तो उसकी गर्म होगी, लेकिन वो हैंडल से हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो वो बेकेलाइट की कोटिंग है, जब बेकेलाइट की कोटिंग करके जो हैंडल बनाया गया है उसका, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है? रेसिस्ट फायर। फायर को रेसिस्ट करता है, मतलब फायर में भी आप सीधे फायर पे इसको रख रहे हो तो भी ये जलता नहीं है। टॉलरेट्स हीट, हीट को टॉलरेट कर लेता है। एंड यूज टू मेक फ्लोर टाइल्स। जो आपने देखा होगा आपके घरों में जो फ्लोर पर टाइल्स लगी हुई हैं, वो भी मेलामाइन से ही बनाई जाती हैं, क्योंकि वो हीट को रेसिस्ट कर लेता है। अब आप जलती हुई माचिस डाल देते हो नीचे, या कोई भी जलती हुई चीज, अगर कपड़ा भी जलता हुआ गिर गया, तो टाइल्स आपकी कहीं डैमेज होती हैं? नहीं होती है ना, क्योंकि वो फायर रेसिस्ट होती हैं। किचन वेयर, जो बर्तन होते हैं किचन के, या किचन के कुकिंग जो कुकिंग के यूटेंसिल्स हो गए, या प्लेट्स हो गए, क्रॉकरी हो गई, वो सारी
इससे मेलामाइन से बनाई जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको इसका यूज बता दूं, जो भी फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उस पर मेलामाइन की कोटिंग करी जाती है, जिससे उनकी जो ड्रेस है वो फायर कैच ना कर ले। इसके अलावा एक और अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डेली लाइफ में अपना इसको यूज करते हैं, दैट इज टेफ्लॉन। आपने सुना होगा टेफ्लॉन की कोटिंग। जो भी नॉन स्टिक कुकवेयर्स आते हैं, नॉन स्टिक का मतलब जिसके ऊपर पानी या ऑयल स्टिक नहीं करता है, तो वो नॉन स्टिक कुकवेयर्स जो हैं, जो उनके ऊपर आप ब्लैक कलर की कोटिंग देखते हो ना, दैट इज टेफ्लॉन। और इतनी हार्ड होती है, देखो हम उसको डायरेक्ट फायर पे, गैस बर्नर पे जब तो रखते हैं और उसमें खाना कुक करते हैं, कितनी बार भी कर लो, डेली कर लो, तो वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो वो फायर रेसिस्ट होता है। तो टेफ्लॉन प्लास्टिक्स ऑन विच वाटर एंड ऑयल डू नॉट स्टिक। तो जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं वो इससे बने होते हैं। अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम देखेंगे कि हमें फिर क्या करना चाहिए अपने नेचर को सेव करने के लिए प्लास्टिक से। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमको यूज करनी चाहिए, डेली लाइफ में अपने एक हैबिट में लानी चाहिए। जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हमने प्लास्टिक के सब बेनिफिट्स भी देख लिए हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देख लिए हैं। अब हम बिल्कुल अवेयर हैं। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने उसको, ये सब चीजें आप जानते हो, आपने एक सिस्टमेटिक वे में इस चैप्टर में अपने सिलेबस के थ्रू पढ़ लिया है। अपने आपका क्योंकि बुक में एक चैप्टर है तो वो आपको पढ़ना है, आपने उस हिसाब से पढ़ लिया है। लेकिन वो चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों इंक्लूड करा गया है, जिससे आप उस चीज को और डेप्थ में समझो, और आप उसका जो प्लास्टिक है उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझो, और आप उनको ठीक से जो उसका एप्लीकेशन है अपनी लाइफ में वो आप लाओ। तो इसमें हम सबसे पहले हमारी क्या ड्यूटीज बनती है, हमारी ड्यूटीज ये बनती है, यूज कॉटन एंड जूट बैग्स, से नो टू प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक कम से कम यूज करनी है, क्योंकि हमने देखा कि एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। और हर कोई, ठीक है, आप अवेयर हो, मैं अवेयर हूँ, जरूरी नहीं है कि जो थर्ड पर्सन है वो भी उतना ही अवेयर हो, हर पर्सन उतना अवेयर हो। तो इसलिए हमें उस चीज को यूज ही कम करना चाहिए, और जो हम क्लोथ बैग है या जूट बैग है उनको हमें अपने यूज में, हैबिट में लाना बहुत जरूरी है, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो सेपरेट कलेक्शन फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पर एक ब्लू कलर का बिन और एक ग्रीन कलर का बिन, जो डस्टबिन है वो रखे हुए हैं। तो वो क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि इतना हम अवेयर हैं, इतना हमको पढ़ाया जाता है कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि विच थिंग्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे वेस्ट हैं, उनको हम हमेशा ब्लू डस्टबिन में ड्रॉप करें, जिससे क्या होगा, वहां से वो सेपरेट हो जाएंगे। और घर में भी हमें ये हैबिट बनानी चाहिए कि जो हमारे बायोडिग्रेडेबल है, ट्राई कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप कहीं घर में एक डिग बना लो सॉइल में। अगर आपका इस तरह से नहीं है कि आप कहीं सॉइल में डिग बना सकते हो, तो आप कोई पॉट ले सकते हो, गमला ले सकते हो, कोई टूटी हुई बकेट ले सकते हो, उसमें सॉइल डाल करके जो भी बायोडिग्रेडेबल आपका वेस्ट होता है आप उसको वहां पर उसकी कंपोस्ट बनाओ। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हमेशा आप एक रूटीन में बना लीजिए कि वो जब भी कबाड़ी वाला आएगा आप उसको इकट्ठा करिए और कबाड़ी वाले को दीजिए, जिससे उस कबाड़ी वाले के थ्रू वो प्रॉपर चैनल्स के को क्रॉस करता हुआ उसको रिसाइकिल करा जा सकता है। या आप ट्राई करो कि आपके जो भी आप यूज कर रहे हो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, वो खत्म एम्प्टी हो जाते हैं, तो आप क्या उसको थ्रो नहीं करो, आप उसको रीयूज करो। घर में ट्राई करो कि आप उसको किस तरह से रीयूज कर सकते हो। उसके कुछ क्राफ्ट आइटम्स भी बना सकते हो, कुछ अपना पेन स्टैंड बना सकते हो, कुछ भी आप, बहुत क्रिएटिव होते हैं बच्चे, तो वो किसी भी तरह उसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये तभी हम कर पाएंगे जब हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को सेपरेट करके तब उसको डिस्पोज करेंगे। एंड डिस्पोज केयरफुली, केयरफुली डिस्पोज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बॉटल खत्म करी और ऐसे करके फेंक दी, या आपने चिप्स खाए और चिप्स आपने कहीं पर भी उसका पैकेट डाल दिया, तो वो क्या है,
वो इधर उधर कहीं जा करके जो है वो इकट्ठा होगा और वो नेचर को हमारे हार्म करेगा। और कैसे हार्म करेगा वो हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। फॉलो 5 आवर्स। 5 आवर्स ये अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि व्हाट आर 5 आवर्स। तो हमें हमेशा जो 5 आवर रूल है वो हमेशा हमें फॉलो करना है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम 5 आवर्स को डिटेल में देखते हैं। सो दीज आर द 5 आवर्स। 5 आवर्स क्या है? सबसे पहले रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब हमें हमेशा प्लास्टिक को कम करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। जैसे अभी हमने डिस्कस करा, क्लॉथ बैग यूज करो, जूट बैग यूज करो, प्लास्टिक कम से कम यूज करो। इसके बाद है रीयूज। हमेशा चलो आपने कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्लास्टिक की पैकिंग में ही मिल रही हैं, तो आप क्या करोगे, जब वो चीज आप यूज कर चुके होते हो और उसका एम्प्टी कंटेनर है तो आप उसको रीयूज करो। जैसे आपके पेन है, पेन को क्या है, अगर आप उसको रिफिल कर सकते हो दोबारा तो आप, पेन की बॉडी क्या प्लास्टिक की बनी होती है, तो अगर ये मार्कर ही है मेरा, अगर मेरी एक बार इसमें इंक खत्म हो गई तो क्या मेरे को इसको फेंक देना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए ना, इसको मुझे रीयूज करना चाहिए। मतलब अगर इसका मेरे पास इंक आती है तो मैं उसको रिफिल करूंगी इंक को और फिर से मैं इसको यूज करूंगी। मैक्सिमम मैं जब तक यूज कर सकती हूँ तब तक यूज करूंगी। तो दिस इज द रीयूज। हम उन चीजों को दोबारा यूज करें। या कोई भी आप, जैसे बॉर्नविटा आपके लिए आता है घर में, तो बॉर्नविटा का कंटेनर आपका खत्म हो गया, खाली हो गया, तो आप उसको फेंकेंगे नहीं, आप उसमें मम्मी को दीजिए, वो अपने किचन के कोई भी सामान जो है, फूड आइटम उसमें स्टोर कर सकती हैं। ऐसी वाटर बॉटल है, अगर आपकी वो कहीं से लीक करने लगी है तो कोई आप उसमें ड्राई चीज फिल कर सकते हो और उसको स्टोर करने के लिए यूज करा जा सकता है। तो इस तरह से हमें रीयूज करना चाहिए। रिसाइकल। रिसाइकिल देखो, हमने 2 टाइप की प्लास्टिक्स पढ़ी, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को वी कांट रिसाइकिल। वो एक बार जिस तरह से मोल्ड हो गई है वो मोल्ड हो गई है। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक्स है उनको हम रिमोल्ड कर सकते हैं। उनको हम फैक्ट्री से भेजते हैं, वहां पर उनको हीट दी जाती है, हीट करके क्या वो मेल्ट होती है और उसको हम दूसरी शेप दे सकते हैं। तो हमें उसको रिसाइकलिंग करनी चाहिए, उसको हमें प्रॉपर उसको उस जगह पहुंचाना चाहिए जहां पर उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। और जो हमारे यूज के नहीं, अब सपोज को कोई टॉयज वगैरह है वो टूट गए हैं, तो अब आप उसको कैसे रीयूज करोगे? बहुत मुश्किल है उसको रीयूज करना ना, तो उसको हमें रिसाइकलिंग के लिए भेजना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम उसका जो सेग्रीगेट है उनको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का अगर हम सेग्रीगेशन ठीक से करते हैं, उसका डिस्पोजल अगर हम ठीक से करते हैं, देन वी कैन फॉलो दिस स्टेप्स। इसके बाद रिकवर। जितना भी नेचर को हमारे हार्म होता है प्लास्टिक की वजह से, इट्स आवर ड्यूटी टू रिकवर दैट हार्म। अगर हमको कहीं पे सॉइल में पड़ा मिल रहा है प्लास्टिक, तो ये हमारी ड्यूटी है, हम उसको उठाएंगे और उसको डस्टबिन में डालेंगे। या कहीं पर भी किसी वाटर बॉडीज में आप पिकनिक वगैरह मनाने जाते हो तो इट्स योर ड्यूटी कि नेवर थ्रो द वेस्ट इन द वाटर बॉडीज। आप हमेशा उसको डस्टबिन में प्रॉपर उसको डिस्पोज करिए। या कोई और कर रहा है आप उसको समझाइए, आप उसको मना करिए। आपको अपने नेचर को रिकवर करना है, वो हमने ही तो खराब करा है ना, तो उसको हमें रिकवर करना है। प्लास्टिक्स को हमें नहीं बर्न करना है कि कोई आपको बर्न करता दिखे आप उसको स्टॉप करिए, आप उसको समझाओ कि उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है, एयर पोल्यूशन है हमारा, कितना बढ़ रहा है उससे, तो उसको हमें अपने नेचर को रिकवर करना है। रिफ्यूज। आप प्लास्टिक के लिए जब आप खुद कहेंगे से नो टू प्लास्टिक, तो वो क्या होता है? रिफ्यूज। आपने मना कर दिया कि आप प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे। अगर आप कहीं शॉप पे कोई सामान लेने जा रहे हैं तो क्या होगा कि शॉपकीपर अगर आपको प्लास्टिक में कोई सामान दे रहा है, पॉलिथीन में, प्लास्टिक के पैकेट में, तो आप उसको मना करिए कि नहीं, अगर आप प्लास्टिक में दोगे तो मैं आपसे नहीं लूंगी, मेरे संग अपना एक बैग है, मेरा सामान उसमें रखो। दिस इज रिफ्यूज। तो इन 5 आवर्स को फॉलो करते हुए हम काफी कुछ जो है वो अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं आगे के लिए। तो स्टे सेफ एंड टेक केयर। बहुत